अगर मैं कहूं कि झुंझुनू में एक ऐसा विश्वविद्यालय है, हर एक की छत के नीचे आपको बहुत सारे विकल्प के साथ में एक बेहतरीन फ्यूचर के साथ आपको तैयार करते हैं। अभी रिसेंट जो ट्रेंड है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का ही। अगर ग्रामीण आंचल में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज में ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं तो शायद इससे बेहतरीन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आप खुद की लैब भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लैब। जो बच्चा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर लेता है या बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर एक डिप्लोमा या डिग्री दे दी जाएगी फार्मासिस्ट की, ना, यहाँ पर आपको उन मशीनों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। जो अभियान चलाया हुआ है कि पूरे विश्व में योग को प्रसारित किया जाए, तो ये वो डिपार्टमेंट है। इन कोर्सेज को करने से एक विद्यार्थी को आगे फ्यूचर में क्या क्या स्कोप मिलता है कि यहाँ पर इस साल से हम लोगों ने एक विशेष छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप हमने डिजाइन की है, जिससे श्री JJT जो यूनिवर्सिटी है वहां पर हम खड़े हूं और इसका पूरा नाम पढ़े तो अपन श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JJT यूनिवर्सिटी बोला जाता है। आज हम इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा घूमेंगे, विजिट करेंगे। यहाँ के डिपार्टमेंटों की काफी कुछ तारीफ सुनी है। ग्रीनरी से लबालब ये कैंपस और एडवांस टेक्नोलॉजी से लबालब ये कैंपस, इसलिए आज इसको पूरा विजिट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ आपके भविष्य के लिए खास बना हुआ है। आप मुझे सुन रहे हैं झलकों पे, नाम मेरा बबलू है। एक बात जानते हैं JJT यूनिवर्सिटी कैसे आपका फ्यूचर बना सकती है। हम फिलहाल में JJT यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में मौजूद हैं, जहां पर एक्टिंग डीन हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो नाम बताइए, क्या नाम आपका? माई सेल्फ डॉक्टर नीतीश कुमार गौतम। करेंटली आई एम एक्टिंग डीन इंचार्ज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। फिलहाल में यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोर्सेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में 4 डिपार्टमेंट्स अभी रन कर रही है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बात करें तो मेरे पास 3 प्रोग्राम्स उसके अंदर है, चारों ब्रांच में। जैसा कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो 3 साल का होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 4 साल का कोर्स होता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी वो 2 साल का कोर्स है। तो इतना प्रोग्राम मेरे यहाँ रन करा है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चल रहा है मेरे यहाँ, जिसका 2 प्रोग्राम अपने यहाँ रन कर रही है। BCA एंड इंटीग्रेटेड MCA 5 साल का MCA कोर्स है, वो भी चल रही है। अच्छा सर, ये सब कोर्सेज करने के बाद में एक स्टूडेंट के पास में क्या क्या स्कोप बनते हैं? ऐसे अगर बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो जैसे ही कोई स्टूडेंट्स डिप्लोमा या BTech या MTech अगर कंप्लीट करते हैं, तो वो करियर अपॉर्चुनिटी के एक्सपेक्ट से वो जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर, AI, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर बात करें, जिसमें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, पावर प्लांट हो गया, DRDO हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, ये सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, रोड कंस्ट्रक्शन है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो सब में उनका करियर बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो VLSI डिजाइन हो गया, सेमीकंडक्टर डिजाइन हो गया, NVIDIA चिप हो गया, ये सब में वो अपना करियर बना सकते हैं। बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लैब है। ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो 4 इयर्स प्रोग्राम है, उसका लैब है। अभी रिसेंट जो ट्रेंड है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का ही। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में अभी बहुत स्कोप्स है आपको। अच्छा। जैसे आपको एक रोबोट के बारे में यहाँ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये आर्टिलेक्चुअल आर्म्स है, ये पिक पॉइंट रोबोट है। सेम पैटर्न मल्टीपल टाइम्स आपको करना पड़ता है। इधर से उठा के इधर, यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ, उस हिसाब से मल्टीपल पड़ता है। उसके लिए इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं कि ये बॉडी आपको पिक करना है, उठा के राइट करना, पिक करना, राइट करना। और ये बहुत सारा रोबोट्स है जो कि यहाँ के BTech के जो स्टूडेंट हैं वो लोग ये बनाते हैं, रोबोट बनाए हैं। ये रोबोट्स जैसे वही स्टूडेंट लोग बनाए हैं और यही वो लोग असेंबल किए हैं।
और ये तो आजकल कुछ रेस्टोरेंट कैफे में देखने को मिलता है। ये जो रोबोट देख रहे हैं ये एक्चुअली बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इसका यूज होता है। इसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये एक्चुअली यूनिवर्सल पीएलसी प्लेटफॉर्म मशीन है। इसका जो यूज होता है आप देखते होंगे ट्रैफिक पे जो भी ट्रैफिक सिग्नल है वहां पे है कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे एक सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, एक रेड हो जाएगा। एक इधर हाँ, का तो लाल वो सारा ऑपरेशन आपको इस पीएलसी के थ्रू ही होता है। यहाँ ये 3D प्रिंटर है, ठीक है। ये जो 3D प्रिंटर है अभी जैसा कि आपको रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बताएं आपको, तो उसी तरह ये जो 3D प्रिंटर है अभी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत ही ट्रेंड में है। इसका यूज मेडिकल लाइन में भी बहुत ज्यादा अभी है। ऑटोकैड लैब है, ठीक है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जितना भी जैसे आर्किटेक्चर डिजाइन हो गया और इंडस्ट्री में जितना भी यूज होने वाला मशीनरीज इक्विपमेंट्स है उसको पहले हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। तो ये जितना भी कंप्यूटर्स है ये सब में मेरे पास ऑटोकैड डिजाइनिंग 2D सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए और 3D डिजाइनिंग के लिए मेरे पास सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर है। ये दोनों का यूज करके हम लोग सारे स्टूडेंट को बताते हैं कि जो भी मशीनरी इक्विपमेंट से कैसे डिजाइन करते हैं। बिल्कुल। फिलहाल में हम जेजेटी यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में खड़े हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद है। सर नाम क्या है आपका? डॉक्टर राकेश जाट। अच्छा, कौन कौन से जो फार्मेसी के अंदर हैं कोर्सेज अभी फ़िलहाल में अपनी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं? हमारे यहाँ 3 कोर्सेज हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी की 2 ब्रांच है, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और पीएचडी इन फार्मेसी। इन कोर्सेज को करने से एक विद्यार्थी को आगे फ्यूचर में क्या क्या स्कोप मिलता है? ये दोनों तरह के जॉब यहाँ हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी और आउटसाइड कंट्री भी जॉब है। जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सबसे पहला तो ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब है जो बी फार्मा के बाद मिलता है, और एक एनालिसिस का जॉब है जो एनालिस्ट है जो ड्रग की क्वालिटी चेक करता है। और उसके साथ में ही जो अपने प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो अपने जैसे कि एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें टैबलेट कैप्सूल बनते हैं वहाँ पे जॉब है। और गवर्नमेंट सेक्टर में हर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे फार्मासिस्ट की पोस्ट है जिसके लिए डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री करने के बाद रिसर्च में जा सकता है, R&D सेक्शन होता है हर कंपनी का, MNC जितनी भी हैं मल्टीनेशनल कंपनी जैसे गैलेक्सो है, रैनबैक्सी है, सिप्ला है, उसके अंदर ये ड्रग रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से है तो उसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और टीचिंग में भी जा सकता है M.Pharm करने के बाद, B.Pharm D.Pharm को एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं। और फॉरेन में भी फार्मासिस्ट का जो प्रोफाइल अच्छा है और अमेरिका जैसे कंट्री में वहाँ पे फार्मासिस्ट एज ए क्लिनिकल रोल है उनका, क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्लस फिजिशियन दोनों का जॉब अपॉर्चुनिटी में अच्छे सुनहरे अवसर है वहाँ। बिल्कुल। देखो, जो फार्मा करने के लिए, फार्मेसी के लिए, उसके लिए आपको ऐसे संस्थानों के अंदर आना पड़ता है और उसके बाद में आपके जीवन में बहुत सारे विकल्प खुलते हैं। अगर देसी भाषा में बात करूं तो हमारे क्षेत्र में जो भी मेडिकल खोलते हैं उन लोगों को अधिकृत कौन करता है? जब ये कोर्स कर लेते हैं उसके बाद में सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद ही आप किसी मेडिकल को खोल सकते हैं। इसलिए आपको जो फार्मेसी के अंदर बी फार्मा, डी फार्मा है और डिप्लोमा कोर्स है उनको करने के बाद में ही वो सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद ही आप किसी भी मेडिकल को संचालित कर सकते हैं। ये बोतल वॉशिंग मशीन है, बोतल वॉश करने के काम में आती है। ये हॉट प्लेट है, कोई भी चीज़ गर्म करना है उसके लिए उपयोग तो मेडिसिन में मतलब कुछ चीज़ें गर्म भी करनी पड़ती हैं। मिक्सचर गर्म करने पड़ते हैं। ये कोटिंग पान है, टैबलेट को कोट करने के काम में आता है। ये बोतल फिलिंग मशीन है, बोतल फिल करते हैं जैसे कि सिरप फिल करनी है या कोई सॉल्यूशन फिल करना है उसके लिए जो शीशी में दवाई आती है वो फिलिंग करने वो के इससे लिए बनती है। ये टैबलेट फॉर्मुलेशन मशीन है, यहाँ पे पाउडर हॉपर में फिल करके यहाँ पाउडर डलता है और इसको घुमाते हैं तो ये डाई उसको पंच करती है और टैबलेट इजेक्ट होती है। टैबलेट फॉर्मेशन मशीन वो है लेमिनार एयर फ्लो, इसमें सारे एसेप्टिक प्रोसेस होती है जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं हो
अंदर से एयर आती है और वहाँ पे हम वो एसेप्टिक ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट कंटामिनेशन। ये फ्राइबिलिटी मशीन है, टेस्टिंग के लिए फ्राइबिलिटी चेक करते हैं। ये डिजोल्यूशन एपरेटस है, डिजोल्यूशन टैबलेट का जिस पेट में जाके कितने टाइम में डिजोल्व होती है वो इस चेकिंग यहाँ करते हैं पहले डिजोल्यूशन एपरेटस में। ये एजिटेटर है, जैसे स्टीरियर कोई चीज को मिक्स करना, मिक्सर की तरह काम करता है। ये हीटिंग मेंटल है, इस पे हीट करते हैं जैसे कोई भी सॉल्यूशन है उसको। ये प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप है, वो हॉट एयर ऑन ह्यूमिडिटी चैम्बर है उधर। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर एक डिप्लोमा या डिग्री दे दी जाएगी फार्मासिस्ट की, ना, यहाँ पर आपको उन मशीनों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा जिन मशीनों के द्वारा आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ दवाइयाँ बनाने का काम करती हैं। यहाँ पर जो मेडिसिन मेकिंग है उसके लिए ऐसी ऐसी सुपर लग्जरी मशीन भी उपलब्ध है जिनकी नॉलेज आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो मेडिसिन बनाती है वहाँ पर भी आपके लिए शानदार विकल्प मौजूद है। फिलहाल में सर अपन कौन से डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और आपका परिचय? मैं डॉक्टर अरुण कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी। आप अभी मौजूद हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, और लाइफ साइंसेज में जेजेटी यूनिवर्सिटी में बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये 4 प्रोग्राम्स रन करते हैं हम बीएससी और एमएससी के अंदर। अब जो आप लैब देख रहे हैं इसमें बच्चे अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये ऑटोक्लेव है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी काम में लिया जाता है, लैब्स में काम में लिया जाता है, हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम में लिया जाता है। इनकी प्रॉपर हैंडलिंग हम बच्चों को सिखाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी मिसमैनेज हो जाए किसी बच्चे से तो दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि 120 डिग्री टेम्परेचर तक इसमें जाता है, और उस टेम्परेचर में जो भी ग्लासवेयर्स हैं लैब के या ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल करने का काम करता है। बैक्टीरिया, फंगस, जो भी स्पोर्स हैं वो किल हो जाते हैं इसमें। और ऐसे ही इंक्यूबेटर है, हॉट एयर ओवन है, ह्यूमिडिफायर है, कई सारे इक्विपमेंट हैं अंदर। ऑटोक्लेव के साथ साथ हमारे पास लेमिनार एयर फ्लो है जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज को करते हैं। फिलहाल में जैसे ये सारे कोर्सेज करने के बाद में अगर एक विद्यार्थी के लिए आगामी दिनों में उनका भविष्य क्या होने वाला है, क्या क्या स्कोप उसके लिए है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लाइफ साइंसेज के बाद, मास्टर्स के बाद राजस्थान सरकार की एक तो टीचिंग जॉब्स हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एज ए टीचर आप अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज है, राजस्थान फूड डिपार्टमेंट है, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनमें जूनियर साइंटिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती हैं। उसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रीज में अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले आती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके अलावा फूड इंडस्ट्री है, बेवरेज इंडस्ट्री है, और अब आप खुद की लैब भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लैब। जो बच्चा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर लेता है या बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी कर लेता है वो अपनी खुद की स्वयं लैब भी स्टेब्लिश करके वो एक उद्यमी के रूप में भी अपने आप को स्टेब्लिश कर सकता है। मैम क्या नाम है आपका? आई डॉक्टर सपना राघव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी। अभी फिलहाल में हम कौन सी लैब में खड़े हैं? सर, दिस इज केमिस्ट्री लैब और हियर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी physical sciences performing the experiments related to the conductivities and the pH meter and the melting. After completing masters from here, student have not only opportunity in the academia, बच्चा सिर्फ टीचिंग की तरफ नहीं जा सकता है, बच्चे के पास गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और प्राइवेट सेक्टर्स में भी वो जा सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चा डीआरडीओ के लैब्स में जा सकता है, आपके इसरो में जा सकता है, सीएसआई लैबोरेटरी में जा सकता है जिसमें वो पीएचडी के लिए परस्यू कर सकता है, एज वेल एज रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन भी ज्वाइन कर सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में, तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे फार्मा कंपनीज में बच्चा जा सकता है जिसमें वो ड्रग डिज़ाइनिंग और ड्रग पैरामीटर चेकिंग्स, क्वालिटी पैरामीटर चेकिंग्स और ड्रग फॉर्मुलेशंस में काम कर सकता है। वहीं वो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकता है जहाँ पे वो छोटे छोटे सेंसर्स डेवलप कर सकता है। इसके अलावा बच्चा अगर मास्टर्स इन मैथमेटिक्स है तो वो आईटी सेक्टर में जा सकता है, एआई से रिलेटेड चीज़ें कर सकता है और बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकता है। योगा से ही होगा। और फिलहाल में हम जेजेटी यूनिवर्सिटी के योगा डिपार्टमेंट में मौजूद हैं जहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में यहां पर कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है। फिलहाल में जो विद्यार्थी हैं जो योगा सीख रहे हैं कौन कौन से कोर्सेज में है? जी, ये बच्चे जो हैं यूजी में बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स में अगर बात करें तो एमए और एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, और डिप्लोमा में पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा जो आफ्टर 12th बच्चे करते हैं।
योगा के कोर्सेज के बाद में एक योगा सीखने वाले से पढ़ने वाले के लिए बाहरी जीवन में क्या क्या स्कोप है? देखिए, योग ऐसा विषय है, यहाँ केवल बच्चा सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी अपने स्वास्थ्य के लिए और समाज के स्वास्थ्य के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाता है। तो अभ्यास के बाद यह बच्चे तैयार होते हैं एक पेशेवर के तौर पर, जो सरकारी संस्थानों में या प्राइवेट संस्थानों में जाकर अपनी नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं। योगा सेंटर्स वगैरह ये भी, योगा स्टूडियो वगैरह खोल सकते हैं, काफ़ी ऑप्शंस बच्चों के पास रहते हैं। बिल्कुल शारीरिक व्यायाम के लिए एक नेचुरल तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं आप। ये योगा की एक खासियत है। बहुत सारे आजकल तो भारत सरकार भी योग को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही है और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में योग की पहचान भारत से बन रही है। तो क्यों ना ऐसे डिपार्टमेंट में हम शिक्षा लें जहां पर आपको भारत का जो एक जो अभियान चलाया हुआ है कि पूरे विश्व में योग को प्रसारित किया जाए, तो ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर योग सिखाकर आपको योगा डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट बनाया जाता है, जिससे भविष्य में आप और भी लोगों को योगा से जोड़ सके। फिलहाल में हम मौजूद हैं जेजेटी यूनिवर्सिटी के, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर गुफरान खान। नमस्कार, आपका फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में स्वागत है। सर, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आप इनको कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अवेलेबल करवा रहे हैं? फिजियोथेरेपी में फ़िलहाल हमारे पास 2 मुख्य कोर्स हैं, एक बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और दूसरा है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। इन दोनों कोर्स हम यहाँ पे करा रहे हैं बच्चों को, और हमारा प्रायोरिटी ये है कि हम बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ पूरी प्रैक्टिस भी कराएं, ताकि ये आगे के लिए रेडी रहें, मार्केट रेडी रहें ये। बिल्कुल सर, जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको एक बार इस कोर्स के बारे में थोड़ा खुल के बताना पड़ेगा कि उनके बच्चे आगे जाकर क्या बन सकते हैं। जी देखिए, फिजियोथेरेपी का स्कोप आजकल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल जो हो गई है, हर कोई स्ट्रेस में है, सब दर्द से परेशान है, और फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट ऐसा है कि इसमें मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स है। तो और आज लोग जागरूक हुए हैं फिजियोथेरेपी को लेकर, और इसमें ये जो ट्रीटमेंट है इसका, ये नेचुरल है, विदाउट मेडिसिन है, और इसमें सर्जरी से ऐसी कुछ बहुत सारी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें सर्जरी पे जाने से बच सकते हैं, जिसको लेकर लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है और लोग फिजियोथेरेपी के लिए आ रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल, फिजियोथेरेपी से आप क्या क्या जीवन में कर सकते हैं, तमाम चीज़ें, और डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, इन सभी की जानकारी। और सबसे गौर करने वाली बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के आसपास ही ऐसा विश्वविद्यालय मौजूद है जिस विश्वविद्यालय में आप ये कोर्स कर सकते हैं। इंसान का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमारा शरीर ठीक रहता है तो हम रोज़मर्रा की जीवन की जो शैली है उसको भी अच्छे से रख सकते हैं, साथ ही हम खुशहाल भी रह सकते हैं। उसी के लिए आपको एजुकेशन चाहिए अच्छे रहने के लिए और समाज को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस का जो डिपार्टमेंट है, इसके बारे में आज जानेंगे कि जेजेटी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, और हेल्थ के बारे में आपको कौन कौन से कोर्स हैं जो करने चाहिए, जिससे आप फ्यूचर में जाकर क्या कुछ बन सकते हैं। तो फिलहाल में मैम, हम जिस डिपार्टमेंट में खड़े हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्स चलते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनू है। आप लोग अलाइड हेल्थ साइंस में खड़े हैं, जिसमें मेनली 3 कोर्सेज रनिंग में है। एक डिग्री कोर्सेज है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंसेज। सेकंड वन है आपका BSc नर्सिंग इन आयुर्वेद। थर्ड वन है डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी, जिसके लिए हमारे पास में स्टूडेंट्स के थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, जैसे आप बायोकेमिस्ट्री लैब देख सकते हैं यहाँ पे, और आगे हमारी एनाटॉमी लैब है जिसमें स्केलेटल बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज या क्लिनिकल लर्निंग को इनहेंस करने के लिए हमारे पास में लैब्स के अलावा एक सुसज्जित नेचुरोपैथी सेंटर भी है। अच्छा मैम, जब ये कोर्सेज करने के बाद में, क्योंकि इसके विकल्प के बारे में भी जानना है, क्योंकि फ्यूचर क्या बनता है इन सब कोर्सेज को करने के बाद में, एक बार उसके बारे में जानकारी दीजिए। इसमें सर बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो सकते हैं। ओन क्लिनिक आप रन कर सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं। इसके अलावा योगा प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। इसके अब्रॉड में जैसे योगा के लिए बहुत अच्छे स्कोप्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेजेटी यूनिवर्सिटी की अध्यक्षा मैम। सबसे पहले आपका नाम और कैसा क्या उद्देश्य रहा है विश्वविद्यालय का अभी तक, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मधु गुप्ता श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट हूँ,
और जैसा आपने अभी पूछा कि ये गांव में विश्वविद्यालय खोलने का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि आसपास इतनी अच्छी एजुकेशन मौजूद नहीं है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है, सीकर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो ये जो विश्वविद्यालय है, ये बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जहां वो न केवल आप हायर एजुकेशन के साथ साथ वो लोग आपके डिफरेंट टाइप की प्रोफेशनल एजुकेशंस को भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो शिक्षा का बहुत समृद्ध क्षेत्र हम लोगों ने यहाँ पर इस जेजेटी यूनिवर्सिटी के माध्यम से खड़ा किया है। तो जैसे चुड़ेला एक छोटा सा गांव है और हाईवे पे मतलब रोड के ऊपर ये विश्वविद्यालय मौजूद है। तमाम आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, चलो आप बोल रहे हैं कि शिक्षा के लिए हमने ऐसी फैसिलिटीज़ का विश्वविद्यालय खोला, अभी विद्यालय की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से क्या क्या चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र को दी जा रही हैं? शिक्षा बहुत विस्तृत क्षेत्र है। बिल्कुल। तो बहुत तरह की जो एजुकेशन है, जैसे आपके मैनेजमेंट की एजुकेशन है, मेडिकल साइंसेस की एजुकेशन है, ये सब जो एजुकेशन है एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी में मिलेगी। साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग सारे कोर्सेज यहाँ चलते हैं। साथ ही साथ आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यहाँ पर इस साल से हम लोगों ने एक विशेष छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप हमने डिज़ाइन की है, जिससे आसपास के सभी बच्चे जिनके पास क्लास के बच्चों को भी वो छात्रवृत्ति मिल सकती है। यानी 50% से लेकर, अगर 50% आपका परसेंटेज है तो उसमें भी वो छात्रवृत्ति 5% से लेकर 25% तक की रेंज में अवेलेबल है सभी बच्चों के लिए, अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की हम लोगों ने एक छात्रवृत्ति डिजाइन की है, जहां जो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बच्चे खेलते हैं उन सबके लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा हम लोगों ने सशक्त बेटी समृद्ध बेटी, इसके तहत हम लोगों ने जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए 25% की हम लोगों ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। साथ ही साथ जो चुड़ैला गांव जहां हमारी ये यूनिवर्सिटी है, जिस परिसर को हमने बनाया है, उनके लिए भी, आसपास के गांव के लिए भी हमने 25% छात्रवृत्ति रखी है। इस छात्रवृत्ति के माध्यम से हम आसपास के गांव पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भी ये चीज़ कैसी लग रही है? क्योंकि आपके ग्रामीण क्षेत्र के आसपास ही ऐसे विश्वविद्यालय मौजूद हैं जिनके अंदर आपको अपना भविष्य बनाया जा सकता है, जो कि झुंझुनू और चूरू रोड पर स्थित है। जो चुड़ैला गांव है वहां पर ये विश्वविद्यालय खूबसूरत ग्रीनरी के साथ में और तमाम व्यवस्थाओं को देखकर आपको क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप कौन सा कोर्स करना चाहेंगे ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपके शिक्षा की जो शुरुआत है वो आपके गांव के आसपास से ही हो, यही हम चाहते हैं। क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप मुझे सुन रहे हैं जलकों पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरे के पीछे मेरे बड़े भाई अनिल है। धन्यवाद, राम राम सा।